Hi everyone. Today I am going to teach 7th standard 13th lesson बोल उठी बिटिया. बोल उठी बिटिया में जो माँ जो बच्चे की या बेटी की तोतले बातों को सुनकर खुश हो जाती है उसमें, तो इसलिए बिटिया का मतलब daughter. She is very what is that happy with the when the child is speaking with the what is that when it starts to speak, when the small child it starts with the 1 year or 1.5 year, no, that time mother will be very happy. इसलिए उसका कविता का संग्रह का नाम है बोल उठी बिटिया. इस कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान. पहले हम जानेंगे कवियत्री के बारे में. अच्छा, पहले कवि परिचय के बारे में. इस कविता के कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान. हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री है, तो हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवियत्री में शी इज द फेमस व्हाट इज दैट पोएट. जन्म 1904 में हुआ. उसका जन्म कब हुआ था? 1904 में. 1904 में 1904 शी बॉर्न इन 1904 और 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई उसका मृत्यु. शी डाइड इन द 1948. that is also in one car accident. She met in the car accident. She died when she born in the 1904 and died in the 1948. ओके, उसकी प्रमुख कहानियां और कविता संग्रह है जिसमें तो खूब ब्लडी मार्धनी, झांसी वाली रानी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है. उसकी तो एक जो रचना की उसमें तो ये दोनों तो खूब ब्लडी मर्दानी और झांसी वाली रानी बहुत प्रसिद्ध है. उसके कविता संग्रह जो कविताओं को लिखी है ना, उसके किताब के नाम है मुकुल कविता संग्रह. उसके तो प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सा है? मुकुल कविता संग्रह. ये वन मोर टाइम आई रीड द व्हाट इज दैट कवि परिचय. ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है. जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई. खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है. मुकुल कविता संग्रह है. दिस इज अबाउट राइटर इंफॉर्मेशन. Okay children, I hope you don't have the textbook, so this is the poem. I'll write on the board and then I'll explain on the board only, because you don't have the textbook. Without book in the poems and all you can't understand. So poem I'll write on the board and then I'll explain. Okay children. Okay children, we completed the कवि परिचय. Now we will move to the poem. अभी हम तो कवि परिचय के बारे में जान चुके हैं. अभी चलते हैं पद्य की तरफ. आपके पास किताब नहीं होने के कारण से मैं बोर्ड पर लिखी हूँ. एक बार पढ़ूंगी पद्य को, फिर सारांश बताऊंगी. ठीक है, पहले क्या बताऊंगी? पद्य के सारांश. पद्य को पढ़ूंगी. इधर पहला पैराग्राफ कौन सा है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी. माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी. कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी. पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, कौतूहलता छलक रहा. मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा था. झलक रहा. वंस अगेन आई विल रीड चिल्ड्रन. मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन पंछी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी. इन द सेकेंड पैराग्राफ, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी. कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी. दिस इज नेक्स्ट पैराग्राफ. पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, कौतूहलता झलक रहा. मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्वता झलक रहा. Okay, children, in this poem, that poet says that about that, what is that girl child when she was small, no, about she is remembering. Now I am mother means I am remembering my childhood. मैं किसको बुला रही हूँ? मेरे बचपन को फिर से बुला रही हूँ. Sometimes your mother also tell. Now we are in the 7th standard. How we are in the when you are small child, like 2 years, 3 years, and when you started from the school, LKG, nursery, like that. She was recalling means we will feel happy, no? Like that only. Here mother is feeling very happy when her child is doing what she was doing in the childhood. So she is feeling very happy. इधर क्या है?
अभी माँ बहुत खुश हो रही है। जब बचपन में माँ कैसी काम करती थी ना, वैसे ही उसकी बेटी भी इधर कर रही है, इसलिए वो तो क्या हो रही है, बहुत खुश हो रही है। अपने बेटी को देखकर इधर माँ बहुत खुश हो रही है। Sometimes your parents will, in the small child, I will also doing same like my, what is that, my child only. So they will tell, no. So either here also that mother is telling and mother is feeling very happy. My child also, she is doing same how I am in the childhood. Okay, first we will, the Saransh means this is what about you are going to learn in this poem. I'll explain. इस कविता में बिटिया की तुतली बोली और मौज से मिट्टी खाने के प्रसंग का वर्णन है। इस कविता में बिटिया मीन्स बेटी की, बेटी मीन्स व्हाट इज दैट, गर्ल चाइल्ड। ओके, उसकी कौन सी बात है, तुतली बोली मीन्स हम कैसे बात करते, जब छोटे होते तो ठीक तरह से बात नहीं करते, तो in Kannada we will say todolu nudi, means we will not talk properly. Sometimes some words if they say also we don't know to pronounce properly, that is called the tutli boli. और मिट्टी खाने की प्रसंग, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मिट्टी में छोड़ दिए तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को खा लेते हैं। मीन्स जब when in the small child, no, if we live in the mud, what it will do, he or she, they will eat the mud. What they will do, they will eat the mud. Maybe you have that experience also, maybe you people also ate that mud. बेटी की मंजुल मूर्ति को देखकर खिल उठने वाली माँ ममता का सहज चित्रण है। माँ मंजुल मूर्ति मतलब हर माँ को क्या है, अपने बच्चे ही उनको प्यार लगते हैं। Yes, no, every parent, however that child will be, then also they like their own children. This in the, they will say sometimes some words if you don't know in the, when you are in the small, that is still the parents will remember. She don't know to call that some word, what, or you don't know to call, how to call that one. You are in the like that words you are using means now also they will remember and they will tell you. So like that only she is seeing her daughter and she is feeling very what is that? She is feeling very happy. और इस पद्य में क्या है, जो ममता का वर्णन, माँ और बेटी का ममता का वर्णन किया गया है। Okay, children, already read the poem. Now I'll read the first paragraph and I'll explain you. मैं बचपन को बुला रही थी, फिर माँ किसको बुला रही है, बचपन को बुला रही है। सभी बच्चे कहते हैं बचपन ही अच्छे हैं। मीन्स when we will start growing, no, one age we will get the problems. We have thinking capacity means we will get the more what is the problems. We will understand the what problem in the family, what is happening, everything we will know. But in the childhood, we don't know anything. Only we know to what is that, play and enjoy. That is the childhood. मैं बचपन को बुला रही थी, इसलिए माँ किसको बुला रही है, फिर से बचपन को बुला रही है, फिर से वापस बुला रही है। मैं क्यों बड़ी हो गई, बचपन ही अच्छा था। Sometimes we will say, what is that, why we grown? We will be in the child only, it's very nice. Sometimes we will tell, no, like that mother also we are calling once again back for her childhood. बोल उठिया बिटिया मेरी, बोल उठिया बिटिया में उसकी बेटी बोल रही है। नंदनवन से फूल उठी, नंदनवन में जैसे फूल खिलते हैं ना, वैसे उसकी बेटी भी बड़ी हो रही है, वो तो बोल रही है। इधर ये नो, इसको इधर किसको साथ तुलना किए है, फूलों की तरह अपने बेटी को क्या किए हैं, तुलना दे। कंपेयर फॉर द फ्लावर इन द गार्डन, हाउ द फ्लावर्स विल बी, नो, लाइक दैट शी इज कंपेयरिंग हर डॉटर टू द फर्स्ट फ्लावर। यह छोटी सी कुटिया मेरी, ये तो मेरे घर कैसे है, ये तो बहुत ही छोटा है। कुटिया में हाउस, ये तो नंदन बंसी, मेरे बेटी को वो तो बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बेटी कैसी है, वो छोटी सी कुटिया जैसी है। घर में बच्चे रहे तो हमारे दुख सब कुछ क्या करते हैं, हम तो भूल जाते हैं। इन द होम एनी स्मॉल किड इज देयर मीन्स ऑल द फैमिली मेंबर्स दे विल फॉरगेट देयर व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे विल बी हैप्पी विद द चाइल्ड। सो इधर माँ भी क्या कर रही है, उसकी छोटी सी कुटिया जैसी उसकी क्या है, बेटी है। कुटिया में house. This is the first paragraph. Here that writer is calling, poet is calling once again back for the what is the childhood. मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। ये तो उसकी छोटी सी कुटिया में क्या है, बहुत खुश से रहने वाले हैं। सेकेंड पैराग्राफ, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। वो
घर के बाहर खड़े होकर मावो, मावो मीन्स माँ, मदर, वो क्या कर रही है, बुला रही है माँ. When we will go from the home, no, first whom we will call. If you did not see your mother means she will be in the kitchen or somewhere means what we will call? First we will call your ma only means mother only we will call. Then we will enter. So here also what the daughter is, she is calling मावो. मावो means mother. मिट्टी खाकर आई थी. वो भी क्या खाकर आई थी? वो तो मिट्टी खाकर आई थी. मिट्टी means she ate and came mud. What she had? She had that mud. कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में. कुछ क्या थे? वो तो मुंह में थे. मुंह में मीन्स she was kept some mud in the mouth and some of the mud in her hand. There she was carrying in little bit mud in the mouth and little bit in the hand. कुछ हाथ में थी और कुछ मुंह में मिट्टी थी. मुझे दिखाने लाई थी. किसको दिखाने लाई थी? अपने माँ को दिखाने के लिए लाई थी. Whom to show that one? She is going to tell, I ate mud and I bought for you also that mud. Means it is showing the love and affection between the mother and daughter, because mother will give everything to child, no, like that only she ate the mud. For mother also she bought some mud here. So what she did? She ate the mud and she bought for the mother also. वो क्या कहकर बुला रही थी? इधर मावो कहकर बुला रही थी अपने माँ को. और मिट्टी खाकर भी आई थी और कुछ मिट्टी को अपने मुंह में रखकर आई थी और कुछ मिट्टी को अपने हाथ में भी लाई थी और मुझे दिखाने लाई. दिखाने के लिए वो तो लाई थी. मिट्टी को दिखाने बेटी ने लाई थी. इधर माँ क्या कर रही है? अपने बेटी की वो पैर से वो मिट्टी खाई है, फिर भी वो तो नहीं डांट रही है. उसको तो बहुत खुश हो रही है. मतलब she is very happy. She ate the mud and she bought some mud also in her hand, no. So your mother is feeling very happy because when she was in the small childhood time, she is also doing the same. So she was very happy. पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में कौतूहलता छलकता. मुंह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्मता छलकता. पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, मेरे पूरी अंगों में. अंगों में मीन्स होल बॉडी. इट विल व्हाट इज द एनी रोमांचक कहानियों को नहीं तो कुछ अन्य चीजों को देखने से हमारे शरीर के अंगों में क्या हो जाते हैं? उसमें तो पुलकित हो जाते हैं हम. तो ऐसे ही अपने बेटे को देखते ही उसको तो क्या हुआ? अंग ध्रुवों, अंग सब तो पुलक उठे. कौतूहलता छलक रहा था. कौतूहल मीन्स आश्चर्य. शी सरप्राइज्ड. शी बॉट दैट मड, नो, एंड शी सरप्राइज्ड. मुंह पर भी आह्लाद लालिमा. वो तो माँ तो बहुत खुश हो रही थी. मुंह पर मीन्स ऑन द फेस शी इज कीपिंग व्हाट दैट शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी. विजय गर्मता छलक रहा था. वो तो क्या कर रही थी? मैंने तो विजय पा चुकी हूँ. इस ऐसे बेटे को पाकर मैं तो बहुत खुश हूँ. ज्यादातर माँ क्या किसको पसंद करते हैं? बेटी. पापा किसको पसंद करते हैं? बेटी को. माँ ज्यादातर बेटे को पसंद करते हैं. मीन्स हियर मदर always likes what is the son. Father always likes the what is the daughter. But they show both love and affection for the both the kids. But more they are expressed in the girl child only. Father, mother almost for the whom she will support. She will support the is the son. मगर here in this पद्य में क्या है? माँ ने तो अपने बेटे के प्रति क्या दिखा रही है? ममता दिखा रही है. उसको मिट्टी खाकर आने के बाद जो क्या हो गई? वो तो बहुत पुलकित हो गई, आश्चर्य हो गई है और वो तो बहुत खुश भी हो गई. This is the what is the 3 paragraphs of explanation. You can also remember how we are in the childhood. आप लोग भी क्या कर सकते हैं? अपने बचपन को याद कर सकते हैं. नहीं तो अपनी माँ से भी पूछ सकते हैं, मैं तो कैसी थी बचपन में. Okay children, I hope you understood this poem. Now we'll move to the what is that in the some of the grammar part, that is in the vilom shabd. Okay children, this is opposite word means vilom shabd. वरदान अभिशाप, सुख दुख, बलवान बलहीन, धनी निर्धन, सुबह शाम, जीवन मरण, इतना उतना, पवित्र अपवित्र. Once again I'll read out. वरदान अभिशाप, सुख दुख, बलवान बलहीन, धनी निर्धन, सुबह शाम, जीवन मरण, इतना उतना, पवित्र
apavitra. Okay children, I hope you understood these opposite words also and poem also. Okay, we will meet in the next class. Thank you children.